तो है स्टूडेंट्स, सबने अपना अपना रिजल्ट देख लिया होगा 2024 में, ठीक है। 2024-28 जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यूजी कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट बीआरबी यूनिवर्सिटी ने रिलीज कर दिया है, ठीक है। तो काफ़ी लोगों ने अपना अपना रिजल्ट देखा। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि कैसे कैसे नंबर मिला है, थोड़ा देखने में दिक्कत हो रहा है। तो वहीं आज इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ। तो जैसे मैंने एक स्टूडेंट का मार्कशीट इस साल का 2024 से 28 वाले सेशन का फर्स्ट सेमेस्टर का आपके सामने है, और इसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे नंबर मिला आपको। तो सबसे पहले फैकल्टी जो सोशल साइंस, तो आपका साइंस किसी का होगा, किसी कॉमर्स होगा, तो उसके अकॉर्डिंग है। कोई ह्यूमनिटीज से है तो सोशल साइंस लिख रहा होगा, ठीक है। कोई ह्यूमनिटीज होगा तो ह्यूमनिटीज लिखिएगा, ठीक है। तो मेजर थ्योरी मार्क्स, मेजर थ्योरी मार्क्स क्या है? तो सबसे पहले कि जो थ्योरी मार्क्स जो भी पेपर है आपका 100 नंबर का होगा, ठीक है। 70 नंबर आपका बोर्ड जो दूसरे कॉलेज में जाकर आपका सेंटर मिला वहाँ पे जाकर आपने दिया, वो 70 नंबर का एग्ज़ाम था, ठीक है। और 30 नंबर आपका कॉलेज, जिसको मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम। तो ये जो 42 नंबर दिख रहा है ना, वो इस 70 नंबर में से है, ठीक है। और जो 21 नंबर दिख रहा है, 21 नंबर दिख रहा है, ये आपका इस 30 नंबर में से 21 नंबर आया है, ठीक है। तो 30 नंबर में से 21 नंबर आया है, तो टोटल मिल के आ गया 63, आप पास हो गए, ठीक है। और ये एम जैसे प्रैक्टिकल मार्क्स, तो जियोग्राफी में प्रैक्टिकल मार्क्स होता है, इसलिए जैसे कि जिनका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा, तो जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिए होंगे मिड सेमेस्टर के बाद, वो एक उनका रिजल्ट इसमें आया होगा। और जिनका प्रैक्टिकल नहीं होगा, उनका प्रैक्टिकल का नंबर कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जैसे आप ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल एग्जाम है, तो प्रैक्टिकल का भी 100 नंबर का होता है, ठीक है। और 70 नंबर और 30 नंबर 2 भाग में बढ़ जाता है। लेकिन ये भी कॉलेज ही लेता है, ये बाहर नहीं। आप कॉलेज में नहीं अपना जो मिड सेमेस्टर का बाद जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वही दिए होंगे। कॉलेज में तो 100 नंबर का था, ठीक है। तो वो 70 में से आ गया 60 नंबर, और 30 नंबर में से आ गया 24 नंबर। टोटल मिल के आपका हो गया 84 नंबर, ठीक है। और वैसे ही है MIC सब्जेक्ट, PSC मतलब पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। और इसमें आपका थ्योरी में मिल गया कितना, 70 में से आपका 38 और 30 में से 23, टोटल मिलकर 61 बन गया, ठीक है। वैसे ही इसमें MIC प्रैक्टिकल, तो पॉलिटिकल साइंस में प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है। मतलब प्रैक्टिकल वो होता ही नहीं है पॉलिटिकल साइंस में, इसीलिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया गया है। और कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि अरे भाई, मेरा प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम था, जैसे कोई जियोग्राफी का होगा, लेकिन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में कुछ नहीं मिला है, वो ऐसे ही ब्लैंक हो गया रहा होगा अगर यहाँ पे जियोग्राफी की जगह पर, ठीक है। तो और क्या है, दूसरा कोई सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल था और उसके प्रैक्टिकल के नंबर की जगह पर इस तरह का होगा, इसका मतलब कॉलेज ने आपका नहीं दिया है कोई नंबर, या कॉलेज से छूट गया है, ठीक है। तो आप लोग 15 दिन के अंदर जाकर फाइल्स कॉलेज में बात करें, और जो जो फाइल मांगे वो सब अपना अपना डॉक्यूमेंट जाके सबमिट करें, ठीक है, जिससे आपको नंबर मिले और आगे फिर आप आगे जा सके, ठीक है। नहीं तो फिर प्रोमोटेड में लग जाएगा, फिर से नेक्स्ट ईयर आपको सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो आई होप को समझ आ गया होगा। फिर आगे बढ़े तो MDC में जैसे कि इंग्लिश है, तो इंग्लिश में 70 में 42 आ गया, 24 आ गया 30 में। और MDC इंग्लिश में प्रैक्टिकल कोई नहीं होता है, तो प्रैक्टिकल नहीं होता तो खाली है, ठीक है। प्रैक्टिकल होता है तो यहाँ पे प्रैक्टिकल का नंबर होता है, ठीक है। और इसी सब्जेक्ट में हिंदी है, हिंदी में 70 में 52 और 30 में 23 आया, और टोटल जोड़ के 25 हो गया, ठीक है। और इसी सब्जेक्ट है जो CWR मतलब क्रिएटिव राइटिंग है, जिसमें 70 में 48 और 30 में 20 आया, ठीक है। और है VSC सब्जेक्ट स्वच्छ भारत, ठीक है, जिसमें 70 में 51 और 30 में 25 नंबर मिला है, टोटल 76 नंबर हो गया, ठीक है। और पूरे टोटल नंबर जोड़कर आया है 493। तो ये 493 टोटल आया, कितने में टोटल में आया, टोटल में जितना आपका 493 कितने में से 493 आया, ठीक है। तो सबका कितना पेपर होगा, 6 पेपर का एग्ज़ाम दिए होंगे, और हर पेपर 100 नंबर का, इसका मतलब 600। और जिनका जितना प्रैक्टिकल का दिए होंगे, ठीक है, जिससे जियोग्राफी में एक ही प्रैक्टिकल है और कोई प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, तो 100 नंबर उसका, तो हो गया टोटल 700 नंबर में से इस स्टूडेंट का आया है 493 जो नंबर आया है,
वो आया है 700 में से, ठीक है। और ये हो गया उसका परसेंटेज 70% आया है, ठीक है। और SGPA क्या होता है? तो SGPA सिस्टम होता है काउंटिंग करने का, जो 10 नंबर का होता है, ठीक है। टोटल होता है 10 नंबर, 10 नंबर में आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो 70 नंबर, इसलिए 70.45 के आसपास मिला है SGPA। इसका कैलकुलेटर होता है, वो मैं कुछ अगले वीडियो में बनाता हूँ, ठीक है। तो एक ग्रेड वेरी गुड मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेड में कुछ स्टूडेंट का प्रोमोटेड होगा। क्यों प्रोमोटेड होगा? क्योंकि किसी न किसी सब्जेक्ट में उनका क्रॉस लग गया होगा, ठीक है। तो जिन जिन सब्जेक्ट का क्रॉस लगा होगा वो फिर से जो पिछले साल वाले आएंगे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम देंगे, तो उनके साथ आपको बैठ के जो पेपर में क्रॉस लगा उसको एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और मार्कशीट नंबर बाद में मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कि समझ आया होगा, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।